चैप्टर नंबर 1, जिसके अंदर हमारा सबसे पहला टॉपिक है इक्विवेलेंस रिलेशन। देखो, इक्विवेलेंस रिलेशन के अंदर बेसिकली हमें तीन बातें शो करनी होती हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है रिफ्लेक्सिव, फिर सिमेट्रिक और फिर ट्रांजिटिव। आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव दिखाना है किसी भी फंक्शन को, रिलेशन को, और उसकी हेल्प से जैसे ही वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव हो जाएगा तो वो कहलाएगा हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन। शुरू के 4 एग्जाम्पल आर एस अग्रवाल के हमारे कंप्लीट हो गए थे, जिसके अंदर पहला हमारे पास ट्राइंगल्स के ऊपर था कि दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हैं। अगला था इज पैरेलल टू का रिलेशन। तीसरा था ए माइनस बी इवन। और चौथा हमारे पास था, यदि आप ध्यान दें, इज परपेंडिकुलर टू। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ। देखिए क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 5। जी हाँ, एग्जाम्पल नंबर 5 में उसने हमारे से ये बोला कि लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। एस मान लीजिए हमारे पास सेट है ऑल रियल नंबर्स का, एंड लेट आर बी ए रिलेशन इन एस डिफाइंड बाय सेट ऑफ ऑल ए बी सच दैट 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0। ध्यान दीजिए बच्चे मेरे, क्या दिया रिलेशन, सेट ऑफ ऑल ए बी सच दैट 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0। ये कहा उसने हमारे से। अब उसने हमारे से ये बोला आगे कि शो दैट आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। उसने आपसे ये बोला कि आर हमारे पास रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, मगर ट्रांजिटिव नहीं होगा। ये बात हमें प्रूव करनी है। देखो, जिसका भी नॉट आपको प्रूव करने को आ जाए ना, ध्यान से सुन ले और समझ ले, जिसका भी नॉट प्रूव करने को आ जाए आपके पास, देयर वी हैव टू टेक एग्जांपल। उसके लिए अगर आप किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए उसे नो प्रूव कर दें तो वो नो हो जाता है। लेकिन जैसे कि उसने हमारे से ये कहा कि हमें इसे क्या प्रूव करना है, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक। तो सबसे पहले हम बात रिफ्लेक्सिव की कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था रिफ्लेक्सिव के लिए आप कितने एलिमेंट लेके चलते हैं अगर आपको किसी भी फंक्शन को रिफ्लेक्सिव दिखाना हो। सिर्फ एक एलिमेंट। सिर्फ एक एलिमेंट। तो आपने मान लिया लेट ए बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ सेट एस। इसने क्वेश्चन में एस दे रखा आपको सेट, तो हमने वही लिखा लेट ए बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ सेट एस। बात क्लियर हो गई यहां तक? यस सर। अब यहां था 1 प्लस ए बी को चेक करना है। अगर ये 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 होगा तो वो ऑर्डर्ड पेयर आर में होगा। तो आपने यहाँ 1 प्लस ए को ए के साथ रिलेट करना है, तो 1 प्लस ए इंटू ए निकाला आपने, ये आ गया जी। क्या बैठेगी वैल्यू, 1 प्लस ए स्क्वायर। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये होल स्क्वायर कभी भी नेगेटिव हो सकता है क्या? नो सर। नहीं हो नो सकता। सर। आप मुझे बता सकते हैं कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? सर 1। सर 1 से ज्यादा होगी। क्यों भाई, 0 नहीं हो सकती? सर नहीं, इस पूरे फंक्शन की कह रहा हूँ मैं तो। ना 1 ना प्लस ना ए ना, स्क्वायर मैंने की। तो आपसे इस ए स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू पूछी। सर 0। 0। तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 है। अब 0 प्लस 1, इसका मतलब ये वैल्यू ओवरऑल एक या एक से ज्यादा है। तो क्या मैं इसे कह सकता हूँ इट इज ग्रेटर देन 0? यस सर। यस सर। ठीक है जी। जैसे ये ग्रेटर देन 0 हमने शो कर दिया, तो इसका ये मतलब होगा इट इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस।
तो जैसे ही हमने ये दिखा दिया कि ए आर को बिलोंग कर रहा है, तो आप कह सकते हैं कि इट इम्प्लाइज आर इज रिफ्लेक्सिव। यस सर। देखो, किसी भी क्वेश्चन में जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है। नहीं समझ में आया, एक बार समझो, 2 बार समझो, 10 बार समझो, मुझे कोई आपत्ति नहीं बताने में। लेकिन हाँ, ये टॉपिक टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें समय लगता है, जल्दी से इसको समझ में आना मुश्किल रहता है इसका। तो इसलिए बहुत तसल्ली से समझ लो, इसलिए मैं एक एक क्वेश्चन आपको खुद बता रहा हूँ। जी हाँ, इसके बाद आगे चलते हैं सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक के अंदर कितने एलिमेंट लिया करते थे हम? सर 2 एलिमेंट। सर 2 सर ए एलिमेंट। बी। 2 एलिमेंट। तो हमने मान लिया लेट ए बी बिलोंग्स टू एस सच दैट, इस प्रकार से कि ए बी बिलोंग्स टू आर। सर ये हम लेके चल रहे हैं कि ए बी बिलोंग्स टू आर। अच्छा, अगर ए बी आर में बिलोंग कर रहा है, ध्यान दीजिए, अगर ए बी हमारे पास आर में बिलोंग कर रहा है, तो इसका क्या मतलब होगा? इट इम्प्लाइज क्या? सर 1 प्लस ए बी जो होगा वो बड़ा होगा 0 से। शाबाश, 1 प्लस ए बी जो होगा वो बड़ा होगा 0 से। अब मुझे एक छोटी सी बात बता दो आप, क्या मैं ए बी को बी ए बी लिख सकता हूँ क्या? यस सर। बिल्कुल लिख सकता हूँ भाई, रियल नंबर है। रियल नंबर में ए, जैसे 2 और 3 रियल नंबर है, 2 इंटू 3 कर लूं या 3 इंटू 2, आएगा तो 6 ही। यस सर। आप यहाँ बताएंगे सिंस ए बी इक्वल्स टू बी ए। अच्छा, अगर 1 प्लस बी ए ग्रेटर देन 0 प्रूव हो गया, तो इसका क्या मतलब हुआ? सर बी ए बिलोंग्स टू आर। बी ए बिलोंग्स टू ऑल आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एक्स। अच्छा, अगर आप ए बी को आर में लेकर चले थे और आपने बी ए को आर में दिखा दिया, तो इसका क्या तात्पर्य हुआ? और सिमेट्रिक। बिल्कुल ठीक बात, आर इज सिमेट्रिक। दूसरा पॉइंट समझ में आ गए? बोलो जी, सेकंड पॉइंट क्लियर हो यस गया सर। सबको? चलो भाई, अब इसके बाद आगे चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है इसका ही? उसने कहा था शो करना है कि आर ट्रांजिटिव नहीं होगा, तो हम ट्रांजिटिविटी चेक कर रहे हैं इसकी। अब उसने कहा आर ट्रांजिटिव नहीं होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो इसका मतलब हमें यहां से 3 नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिसमें पहला दूसरा की प्रोडक्ट करके 1 जोड़ें तो वो 0 से बड़ा है, दूसरा तीसरा लें, उनकी प्रोडक्ट करके 1 जोड़ें तो वो भी हमारे पास 1 से बड़ा है, 0 से बड़ा है। लेकिन पहले और तीसरे की जो प्रोडक्ट करें उसमें 1 जोड़ने पर 0 से छोटा नंबर आ जाए। तो उसके लिए ध्यान रखना, आपको लेना पड़ेगा एक नेगेटिव नंबर। यह मैं सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए पहले लिख रहा हूं, ऐसे लिखना नहीं है। एक नेगेटिव नंबर लेना पड़ेगा, एक 0 नंबर लेना पड़ेगा और एक पॉजिटिव। एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, एक 0। और ये सर दोनों एक बार नेगेटिव रिपीट कर दो। पॉजिटिव, दोबारा सुन लो। मैंने आपसे ये बोला कि आपको इसे नॉन ट्रांजिटिव प्रूफ करना है। इसका मतलब 1 प्लस, पहले और भाई ट्रांजिटिव में 3 नंबर लेते हो आप? नहीं, 1 मिनट के लिए समझो, एबीसी लिखना मत अभी, ये सिर्फ आपकी नॉलेज यस के लिए सर। बता रहा हूँ। ये आप इस तरीके से लेते हो कि पहले दूसरे की प्रोडक्ट आपके पास आ जाए, एग्जिस्ट कर जाए, मतलब 1 प्लस ए बी 0 से बड़ा होना चाहिए। ऐसे ही 1 प्लस बी सी भी 0 से बड़ा होना चाहिए। लेकिन ऐसा नंबर चाहिए हमें कि 1 प्लस ए सी अगर निकालूं तो वो 1 से छोटा आना चाहिए। तो इसलिए मैंने आपसे ये कहा कि आपको एक नेगेटिव नंबर लेना पड़ेगा, एक पॉजिटिव नंबर लेना पड़ेगा और एक 0 लेना पड़ेगा। अब होगा क्या, जब ओके सर। नेगेटिव की 0 से, जब नेगेटिव की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? सर 0। और उसमें 1 ऐड कर देंगे तो क्या आएगा? सर 1 ग्रेटर देन 0। 1। तो वो 1 आ जाएगा, वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। जब आप किसी पॉजिटिव नंबर की मल्टीप्लाई
जीरो से करेंगे तो फिर जीरो आएगा, उसमें 1 प्लस करेंगे तो फिर 1 आएगा, वो भी ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव ऐसा नंबर लेना है कि इन दोनों की प्रोडक्ट करने पर और 1 जोड़ने पर जो मिले वो जीरो से छोटा मिले। तो मान लो आपने इसे ले लिया -2 और इसे ले लिया आपने 3। एक मिनट के लिए सपोज कर लो कि भाई आपने इसे तो ले लिया -2 और इसे ले लिया पॉजिटिव वाले को आपने 3। अब आप मुझे ये आपको लिखना नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया मैंने। लिखना तो आपको ये है कि आपने लेट कर लिए 3 नंबर। यहाँ पर हमने यहाँ पर मान लिए कि लेट 3 नंबर लेट कर लिए। क्या क्या बोला? -2, 0 एंड 3, सच दैट इस प्रकार से कि -2, 0 बिलोंग्स टू R और 0, 3 बिलोंग्स टू R। चेक कर लो चाहे आप भाई। सर क्लियर? ये आप लेट बिलोंग्स टू एस करे हुए हैं ना? हाँ, लेट दिस बिलोंग्स टू एस है, ये रियल नंबर को लिया हमने, बिलोंग रह गया इसमें। तो आपने ये 2 नंबर लिया, ये लिया। क्लियरली आप कह सकते हैं कि 1 प्लस -2 इंटू 0 ग्रेटर देन 0 हो गया। हाँ जी, यस सर। ऐसे ही 1 प्लस 0 इंटू 3 ये भी ग्रेटर देन 0 हो गया। यस लेकिन बट अगर मैं निकालूं 1 प्लस -2 इंटू 3 वैल्यू, तो वो आ गया मेरे पास 1 - 6 यानी कि -5, जो कि लेस देन 0 है। लेस देन 0 कह लो या ये लिख लो नॉट ग्रेटर देन 0, बात एक ही है। तो हम ये कह सकते हैं सो -2, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R। ये R को बिलोंग नहीं करेगा, तो हम कह सकते हैं इट इम्प्लाइज R इज नॉट ट्रांजिटिव। अब ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये जो 1 प्लस AB वाला क्वेश्चन है उसमें आपको एक नेगेटिव लेना है, एक पॉजिटिव लेना है और एक बीच में 0 लेना है, तब आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। बोलो जी, फंडामेंटल क्लियर हुआ कुछ थोड़ा बहुत? यस सर। यस सर। इस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लेना, ये जितने भी एग्जाम्पल हैं आपके पास जिनके अंदर के हमें एग्जाम्पल कोट करने पड़ेंगे, वो सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लेना आप, उनमें से कोई भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं आप एग्जाम के लिए। बोलो जी, 5वां क्लियर हो गया सबको? यस सर, क्लियर है। चलिए सर, अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एग्जाम्पल नंबर 6। देखो जी क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 6 हमें। एग्जाम्पल नंबर 6 में उसने बोला कि भाई लेट S बी ए सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, R be a relation in S defined by R is a set of all AB such that A is less than equals to B। हाँ जी, A is less than equal to B कह रहा, मतलब या तो लेस हो या इक्वल हो, दोनों पे बात चल जाएगी, है ना। लेस देन भी हो और इक्वल भी हो, दोनों पे इसने कहा केस काम कर जाएगा। अब मुझे ये कह रहा है कि शो दैट R इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। ध्यान दीजिए सर, एग्जाम्पल नंबर 6 है मेरे बच्चे जी हाँ। क्या रिलेशन दिया? सेट ऑफ ऑल ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी। मैं इसे रिफ्लेक्सिव दिखाना चाहता हूं रियल नंबर पर। बोलो भाई, क्या हर नंबर अपने आप के बराबर या छोटा होता है? दोनों में से कोई भी एक चीज, या तो लेस या इक्वल होता है क्या? नो सर, सर बस इक्वल होता है। हाँ, दोनों में से कोई एक तो होता है ना, चाहे छोटा हो चाहे बराबर हो। यस यस सर। सर। यस सर।
तो आप ये कह सकते हैं, आपने मान लिया लेट ए बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ सेट एस। यहाँ पे भी ऐसी दे रखा है इसने हमें, तो कोई बात नहीं। हमें पता है कि ए इज लेस देन इक्वल टू ए, इक्वालिटी आ गई, तो इसका मतलब ए लेस देन ए इक्वल टू ए हो गया। तो मैं ये कह सकता हूं इट इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब आर इज रिफ्लेक्सिव। यहां आगे लिख देना फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस। बोलो भाई, रिफ्लेक्सिव की कहानी समझ में आ गई? यस सर। सर इसका मतलब ये है ना, जैसे इसने इक्वल और ग्रेटर देन दिया हुआ है, तो उनमें से एक ही होना लेस देन चाहिए। है भाई, लेस देन है, लेस देन। तो सर उसमें से एक ही होना चाहिए। हाँ, उसमें से कोई एक, या तो लेस या इक्वल। दूसरा केस उसने कहा ट्रांजिटिव शो करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ट्रांजिटिव शो करना चाह रहे, तो आप ट्रांजिटिव में, आपको याद होगा कि 3 नंबर आप लोग लेकर चलते थे, ए बी सी। बोलो भाई, लेकर चलते थे। यस सर। यस सर। सच दैट, इस प्रकार से कि भाई ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। अच्छा, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो इसका क्या मतलब होगा अगर ए बी आर को बिलोंग कर रहा है तो? ए इज लेस देन इक्वल टू बी बाय अकॉर्डिंग टू द रिलेशन। आर में कोई ऑर्डर्ड पेयर तब होगा जब पहले वाला दूसरे वाले से लेस देन इक्वल टू होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस हम ये कह सकते हैं ए इज लेस देन इक्वल टू बी। यस सर। ऐसे ही बी इज लेस देन इक्वल टू सी। अब देखो, ए बी से छोटा है, अमित बबलू से छोटा है, और बबलू चिंकी से छोटा है। अमित बबलू से छोटा है या बराबर है? ऐसे ही बबलू चिंकी से छोटा है, बराबर है। तो इसका मतलब ए हर हालत में, यानी कि अमित चिंकी के छोटा या बराबर होगा, या यस नहीं? यस सर। तो आप ये कह सकते हैं इट इम्प्लाइज ए इज लेस देन इक्वल्स टू सी। तो हम ये कह सकते हैं इट इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर, यानी कि हम ये कह सकते हैं आर इज ट्रांजिटिव। बोलो जी, पॉइंट क्लियर हुआ ये ट्रांजिटिव वाला? यस यस सर। सर। अब उसने हमारे से ये कहा कि शो करो ये सिमेट्रिक नहीं है, तो हमें इसकी सिमेट्रिसिटी चेक करनी है। आप इसे नॉन सिमेट्रिक कहकर भी चल सकते हो। देखो जी, तीसरा पार्ट है ये। अब ये तो वैसे सीधा सीधा हुआ पड़ा। आप कोई भी 2 नंबर ले लो, आपको नॉट प्रूव करना है, तो आप इसके अंदर कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल ले सकते हो। सपोज करो मैंने एग्जाम्पल ले लिया 1 और 2, 2 नंबर मैंने ले लिए। भाई मैंने ये कहा सिंस, या लेट कर लिए 1 2 बिलोंग्स टू एस सच दैट 1 2 बिलोंग्स टू आर। क्यों भाई? क्योंकि 1 लेस देन इक्वल टू है 2 से। पक्की बात? सिंस 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 2। कंफर्म है ये बात? यस सर। बट मगर यस 2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1। 2 छोटा या बराबर तो नहीं है 1 से। नो सर। तो इसका मतलब 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, दैट इज आर इज नॉट सिमेट्रिक। बताइए जी, पॉइंट क्लियर हुआ ये वाला? यस सर। यस सर। यस सर। अब अगले जो 2 क्वेश्चन है ना, एग्जाम्पल 7 और एग्जाम्पल 8, वो काफी हद तक मिलते जुलते हैं। एक में लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर है,
एक में लेस देन इक्वल टू बी क्यूब है। ठीक है जी, फर्क ज्यादा खास नहीं है, काफी हद तक मिलता जुलता क्वेश्चन है, और दोनों में ही सेम बात प्रूव करनी है। यदि आप जान दो कि आर इज सेटिस्फाई नन ऑफ रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिविटी, मतलब तीनों में से वो कुछ भी नहीं होगा, ना रिफ्लेक्सिव, ना सिमेट्रिक, और ना ही ट्रांजिटिव। पक्की बात है जी। यस सर। देखो, जब कभी कुछ बच्चों के दिमाग में ना, जैसे अब ये नॉट आया, तो उसके उनके दिमाग में एक आधा पर्टिकुलर ऐसा आ जाता है जो कि ट्रू बैठ रहा होता है इस कंडीशन के हिसाब से। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, अगर एक ट्रू हो गया तो सारे ट्रू नहीं हो सकते, लेकिन अगर एक फॉल्स हो गया तो पूरा केस फॉल्स हो जाएगा। ये वाली बात समझ में आई आपको? फॉर ट्रू वी हैव टू ऑलवेज शो जनरल so that each and every part will cover, and if we have to show false then it is sufficient to show one of the case। अगर एक भी केस आपने फॉल्स का दिखा दिया, एक भी केस आपने नॉट का दिखा दिया, तो वो तुरंत नॉट पे चला जाएगा। बोलिए भाई, क्लियर हो गई बात? यस सर। यस सर। चलिए अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 की तरफ। क्या कहता है एग्जाम्पल 7, जरा ध्यान दीजिए। जी हाँ, एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या बोला उसने, पढ़ के देखिए एक बार आप। एग्जाम्पल नंबर 7 में उसने हमें ये कहा कि आर हमारे पास सेट है, सेट ऑफ ऑल, एस सेट है रियल नंबर का, आर एक रिलेशन है जिसके अंदर हमारे पास क्या दिया भाई, एस ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर, यानी कि कोई भी नंबर जो है वो उसके अपने स्क्वायर से छोटा होता है। अब आपके दिमाग में ना यहाँ पर बहुत सारी बातें घूमेंगी, आपको ऐसा लगेगा कि भाई हम अगर कोई नंबर लें तो वो दूसरे के स्क्वायर से, अपने आप के स्क्वायर से छोटा ही होता है। भाई आपने मान लो 2 ले लिया, और 2 का स्क्वायर क्या होगा? सर 4। 4, तो 2 इज लेस देन 4 हो गया। यस सर। लेकिन एक यस से पूरा यस नहीं होने का, ये बात समझाना चाह रहा था मैं आपको। अगर हमने एक भी नो पकड़ लिया, आप जितने भी फ्रैक्शन वाले नंबर्स लोगे, मान लो आपने एक नंबर ले लिया 1/3, या आपने नंबर ले लिया 1/2, मैं 1 मिनट के लिए एक एग्जांपल कोट कर रहा हूं यहाँ पे, तो आप 1/3 का स्क्वायर बताओ कितना होगा? सर 1/9। 1/2 का स्क्वायर बताओ कितना होगा? 1/4। 1/4। ठीक है जी। अब 1/2 और 1/4 और 1/3 और 1/9, इनमें बड़ा कौन है और छोटा कौन है? सर 1/3 और 1/2 बड़े हैं। 1/3 और 1/2 बड़े हैं। आपने एक बात नोटिस करी, यहाँ पर नंबर अपने स्क्वायर से बड़ा है, स्क्वायर करके वो और छोटा हो गया। जब कभी हमारे पास कोई फ्रैक्शन होता है जिसमें न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा हो, जिसे कि आप प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, जिसे कि आप प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, तो उसका जब आप स्क्वायर करते हैं तो वो और छोटा हो जाता है। ऐसे ही अगर आप जब इसका क्यूब करेंगे, तो जैसे ही आप स्क्वायर करेंगे तो उस केस में वो और छोटा हो जाएगा। ऐसे ही 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो वो और छोटा हो जाएगा। तो अब क्यूब वाले की बात करूं, यदि ऐसे ही अगला एग्जांपल आप देखो, तो 1/2 का अगर मैं क्यूब करूं तो 1/8, ये और छोटा हो गया। इस केस में भी यही बड़ा है। अब हमारा जो इस बार रिलेशन है कि वो है a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, या 8th में है a लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। अब अगर मैं इसे रिफ्लेक्सिव की बात करूं तो ये रिफ्लेक्सिव तो गलत हो गया। रिफ्लेक्सिव कब होगा? जब कोई नंबर अपने स्क्वायर से छोटा हो या बराबर हो। यहां तो नंबर बड़ा आ गया भाई, 1/2 जो है
लेस देन इक्वल टू नहीं है 1/2 के स्क्वायर से। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। बोलो। Yes. तो इस केस में ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ना ये वाला रिफ्लेक्सिव है ना ये वाला रिफ्लेक्सिव है। तो मैं जो आपको बात बताना चाह रहा था वो ये कि अगर आपको फॉल्स दिखाना है तो आप किसी भी एक से फॉल्स दिखा सकते हो, लेकिन ट्रू के लिए आपको सबको ट्रू दिखाना पड़ेगा। बात क्लियर है? यस सर। Yes. अब टू एग्जाम्पल नंबर 8 ट्राई करेंगे, बस आज आप 5, 6, 7, 8, बस 4 एग्जाम्पल, ज्यादा नहीं। थोड़ा बहुत काम हम पिछला देना शुरू करेंगे अब कल से आप। बस जी, आज के लिए इतना ही करेंगे सिर्फ। कल इसके आगे का